गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 9 अ लेटर बाई महात्मा गांधी चल रहा है। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट मी टेल यू दैट व्हेन आई वाज यंगर देन यू आर। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था, माई कीनेस्ट एन्जॉयमेंट वॉज टू नर्स माई फादर। मेरा सबसे ज़्यादा उत्साह और मुझे सबसे ज़्यादा उत्साह और आनंद अपने पिता की सेवा करने में आता था। ऑफ एम्यूज़मेंट आफ्टर आई वॉज 12। जब मैं 12 साल का था उस समय मनोरंजन के लिए आई हैड लिटिल और नन। मेरे पास बहुत थोड़ा था या कुछ नहीं था। इफ़ यू प्रैक्टिस द 3 वर्च्यूज़, यदि तुम 3 गुणों का पालन करते हो, इफ़ दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, और यदि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा होते हैं, सो फार एज आई एम कंसर्न यू विल हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो जितना दूर तक मैं सोचता हूँ तुम अपने शिक्षा का प्रशिक्षण पूरा कर लोगे। आर्म्ड विद देम, इन तीनों से सशस्त्र होकर, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, यू विल अर्न योर ब्रेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो तुम अपनी रोजी रोटी दुनिया के किसी भी कोने में कमा सकते हो। एंड यू विल हैव पेव्ड द वे टू एक्वायर ट्रू नॉलेज ऑफ द सोल, योर सेल्फ एंड गॉड। और तुम अपने आत्मा के, स्वयं के और ईश्वर के सच्चे ज्ञान का रास्ता पक्का कर लोगे। दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन लेटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पत्रों से निर्देश नहीं लेने चाहिए। दैट यू शुड एंड यू आर डूइंग, वो तुम्हें करना चाहिए और तुम कर रहे हो। बट इट इज़ ए थिंग ओवर विच यू नीड टू फ्रेट योर सेल्फ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर तुम्हें अपने क्रोध पर काबू रखने की ज़रूरत है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड आफ्टर ऑल यू आर टू रिसीव सच इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर दैट योर ट्रेनिंग मे बी ऑफ यूज टू अदर्स। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है एंड आफ्टर ऑल, और सब कुछ होते हुए भी तुम्हें निर्देश लेने हैं अपनी प्रशिक्षण के। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड आफ्टर ऑल यू आर टू रिसीव सच इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर दैट योर ट्रेनिंग मे बी ऑफ यूज टू अदर्स। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है कि तुम अपनी ट्रेनिंग से, सब कुछ होते हुए भी अपनी ट्रेनिंग से ऐसे निर्देश लो जो कि तुम्हारे बाद में दूसरों के काम आ सकें। रिमेंबर प्लीज दैट हैंसफोर्थ आवर लॉट इज़ पॉवर्टी। और कृपया ये याद रखो कि अब से आगे हमारे लिए गरीबी ही है। द मोर आई थिंक ऑफ इट द मोर आई फील दैट इज़ मोर ब्लेस्ड टू बी पुअर देन टू बी रिच। जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं ये महसूस करता हूँ कि गरीब होना बहुत अच्छा है बजाय अमीर होने के। द यूजेज ऑफ पॉवर्टी आर फार स्वीटर देन दोज ऑफ रिचेज। जो गरीबी है वो अमीरी से ज़्यादा अच्छी है। एंड नाउ अगेन योर सेल्फ, और अब दोबारा से तुम स्वयं ही, डू गिव एम्पल वर्क टू गार्डनिंग एंड डिगिंग एट्सेट्रा। गार्डनिंग, बागबानी और खुदाई में पर्याप्त काम करो। वी हैव टू लिव अपॉन इट इन फ्यूचर। हमारे लिए भविष्य में यही जीने का सहारा होगा। एंड यू शुड बी द एक्सपर्ट गार्डनर ऑफ द फैमिली। और तुम्हें परिवार का एक निपुण बागबान होना चाहिए। कीप योर टूल्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड एब्सोल्युटली क्लीन। अपने औजारों को सही जगह पर रखो और उनको पूरी तरह से साफ रखो। इन योर लेसन्स यू शुड गिव ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू मैथमेटिक्स एंड संस्कृत। अपने पाठ्यक्रम में तुम्हें गणित और संस्कृत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द लेटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू। और ये सब बहुत ज़्यादा तुम्हारे बाद में काम आएगा। बोथ दीज स्टडीज़ आर डिफ़िकल्ट इन फ्यूचर। ये दोनों ही पाठ्यक्रम भविष्य में कठिन होंगे। यू विल नॉट नेगलेक्ट योर म्यूज़िक। तुम्हें अपने संगीत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यू शुड मेक ए सलेक्शन ऑफ ऑल गुड पैसेजेस, हाइम्स एंड वर्सेस, वेदर इन इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। और तुम्हें एक सभी अच्छे भजन और कविताओं का चयन करना है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, गुजराती में हो या हिंदी में हो। एंड रिटन एंड राइट देम आउट इन योर बेस्ट हैंड इन ए बुक। और इन सब को अपनी एक किताब में अच्छे से लिखना चाहिए। द कलेक्शन एट द एंड ऑफ अ ईयर विल बी मोस्ट वैल्यूएबल। और वर्ष के अंत में तुम्हारा जो पूरा
संग्रह होगा वो बहुत ज़्यादा कीमती होगा। ऑल दीज थिंग्स यू कैन ईजिली डू इफ़ यू आर मैथोडिकल। इन सभी चीज़ों को तुम बहुत आसानी से कर सकते हो अगर तुम व्यवस्थित रूप से चलते हो। नेवर गेट एजिटेटेड, नेवर गेट एजिटेटेड, तुम्हें कभी भी उत्तेजित नहीं होना है। एंड थिंक यू हैव टू मच टू डू एंड देन वरी ओवर व्हाट टू डू फर्स्ट। और ये सोचना है कि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत बहुत कुछ है तुम्हारे पास करने के लिए, और फिर ये सोचना है कि तुमको पहले क्या करना है। दिस यू विल फाइंड आउट इन प्रैक्टिस इफ़ यू आर पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ योर मिनट्स। अगर तुम सहनशील होते हो और अपने समय का ध्यान रखते हो तो तुम ये अपने अभ्यास से पा सकते हो। आई होप यू आर कीपिंग एन एक्यूरेट अकाउंट एज इट शुड बी केप्ट ऑफ एवरी पेनी स्पेंट फॉर द हाउस होल्ड। अपने परिवार पर एक एक पैसा खर्च करने होने वाले एक एक पैसे का हिसाब तुम बहुत अच्छे से रख रहे होगे। एंड नाउ आई क्लोज विद लव टू ऑल एंड किसेस टू रामदास, देवदास एंड रामी। और उन्होंने सभी को प्यार देकर पत्र खत्म कर दिया। फ्रॉम फादर मीन्स महात्मा गांधी। दैट्स ऑल।